नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी आपके जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 21 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में दाखिला लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और आपने सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद आप 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद आप इंग्लैंड चले गए। वहां पर आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1955 में वे भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया और जीवन के अंतिम क्षणों तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 10 द्वार से सोपान तक जो इनकी एक जीवनी है, आत्मकथा है, उस रचना पर इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। इस कृति को पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। इनकी प्रतिभा और साहित्य सेवा को देखकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 18 जनवरी सन 2003 में वे इस संसार को छोड़कर चिर निद्रा में विलीन हो गए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। मूलतः वे कवि थे और काव्य संग्रह काफी लिखे हैं, जिनमें है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने, झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, बुद्ध और नाच घर। तो यहाँ पर ये मधु कई बार आया है, तो इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक जो रचना है, इन पर इनको सरस्वती सम्मान मिला था। कुछ इन्होंने अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद किया है, जिनमें हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ इत्यादि हैं। और डायरी लेखन भी इन्होंने किया है। प्रवास की डायरी, जब ये विदेश में थे तो वहां पर किस प्रकार का जीवन वगैरह था, उसकी और डायरी में इन्होंने अंकित किया है। बाद में प्रकाशित हुई प्रवास की डायरी। साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हुए श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने हालावाद का प्रवर्तन कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया। इनका एक कहानीकार के रूप में उदय हुआ था, लेकिन बाद में वे अपने बुद्धि कौशल के आधार पर उन्होंने अनेक विधाओं पर लिखा। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता प्रेम और सौंदर्य। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम है। उन्होंने साहित्य में प्रेम और मस्ती भरकर प्रेम और सौंदर्य को जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसका चित्रण किया है। उनकी कुछ पंक्तियां कि इस बार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। बच्चन जी ने अपने काव्य में ही नहीं अपितु गद्य साहित्य में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर अभिव्यक्ति की है। वह तो इस संवेदनशील और स्वार्थी दुनिया को भी प्रेम रस को में डुबो देना चाहते हैं। वह इस प्रेम का ऐसा संदेश देते हुए कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी अपने काव्य के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य का संदेश दुनिया वालों को देते नजर आते हैं। मानवतावाद एक ऐसी विराट भावना है जिसमें संपूर्ण जगत के प्राणियों का हित चिंतन किया जाता है। बच्चन जी ने अपने प्रेम और मस्ती में डूबे कवि नहीं थे, बल्कि साहित्य में एक ऐसी विराट भावना के भी दर्शन होते हैं
उनके साहित्य में मानव के प्रति प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने निरंतर स्वार्थी मनुष्यों पर कटु व्यंग भी किए हैं। व्यक्तिवाद, श्री हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में व्यक्तिवाद भावना सर्वत्र झलकती है। उनकी इस व्यक्तिगत भावना में सामाजिक भावना मिली हुई है। एक कवि की निजी अनुभूति भी, अर्थात सुख दुख का चित्रण भी समाज का ही चित्रण होता है। बच्चन जी ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही जीवन और संसार को समझा और परखा है। वे कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसके अलावा रहस्यवादी भावना, क्योंकि हालावाद में रहस्यवादी भावना का अनूठा संगम है। उन्होंने जीवन को एक प्रकार से मधु कलश और दुनिया को मधुशाला और कल्पना को साकी तथा कविता को एक प्याला माना है। छायावादी कवियों की भांति उनके काव्य में भी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। बात करें सामाजिक चित्रण की, तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। उनके काव्य में समाज की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। इनकी व्यक्तित्व में भी सामाजिक भावना का चित्रण हुआ है। भाषा शैली, हरिवंश राय बच्चन प्रमुख प्रखर बुद्धि के कवि थे। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ तद्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग अपने काव्य में इन्होंने किया है। इन्होंने काव्य में अपने प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनका साहित्य लोकप्रिय हुआ है। गीति शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार, बच्चन के साहित्य में प्रेम, सौंदर्य और मस्ती का अद्भुत संगम है। इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग से इनके साहित्य में और ज्यादा निखार और सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। इनके साहित्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उपमा, रूपक और मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी धीरे धीरे चलता है। अगर बिंब योजना की बात करें तो कवि की जो बिंब योजना अत्यंत सुंदर है। इन्होंने भाव अनुरूप ही बिंब योजना की है। इंद्रिय बोधक बिंबों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक आदि बिंबों का भी सफल प्रयोग हुआ है। रस काव्य में बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि तो हैं, अतः उनके साहित्य में जो श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं, यानी जो भी कवि प्रेम और सौंदर्य के बारे में लिखेगा तो वहां पर श्रृंगार, और श्रृंगार के भी दो पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस में बच्चन जी ने संयोग की अपेक्षा उनका मन वियोग पक्ष में अधिक रमता था। उन्होंने वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ रचनात्मकता को प्रकट करने के लिए शांत रस की भी अभिव्यंजना की है। तो आज हमने हालावाद के प्रवर्तक कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में जाना, उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।